evening. Wishing you all happy Environment Day. Manjeet ji, Ambitious Naz, Dreamcatcher, Lakshmi, Prakriti, Prachi, Lakshmi, Simran, Uday, Sandeep, Van Kumar. हाय, हमारे साथ जो भी थोड़ी देर में लाइव आने वाले हैं वो अभी यहाँ पर हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है. आई एम सो सॉरी, देयर इज अ नॉइज. वी नीड टू कंट्रोल द नॉइज. ही इज माय सन. ओके, ऑलराइट, राइट. सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शंस. अच्छा, आज हम बात करेंगे, डेफिनेटली आज एनवायरनमेंट डे है, लेकिन एनवायरनमेंट से ही जुड़ी हुई बातें हैं. घर पे हम लोग जो बैठे हैं, जो लॉकडाउन में हमने किया, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड टीचर्स. सो हमारे साथ बहुत जल्दी एक टीचर लाइव आने वाली है, लाइव वीडियो. उनके साथ हम चैट करेंगे, जानेंगे. और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मीनवाइल प्लीज हमसे पूछते रहिए. चाइल्ड न्यूट्रिशन पर, अपने न्यूट्रिशन पे, पेरेंट्स के न्यूट्रिशन पर, और टीचर्स क्या न्यूट्रिशन लेती हैं और क्या लेना चाहिए, उन पे अभी हम बात करेंगे. सो ओके, लेट्स. द कॉन्सेप्ट इज विद श्रेया, जो हमने आज थर्सडे शुरू किया. हाय इसके स्वप्ना. पहले आज फर्स्ट वीक है. हाय रॉक्सी. ओके, ऑलराइट. सो हम लोग हर थर्सडे #WithShreya का एक कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेकर आए हैं. सो आज थर्सडे #WithShreya में जो हमारे फर्स्ट गेस्ट है वो एक टीचर है. हर थर्सडे हम किसी प्रोफेशन से किसी को इनवाइट करेंगे हमारे साथ चैटिंग के लिए. और सिर्फ चैटिंग नहीं, हेल्दी चैटिंग. और इस चैटिंग में क्या होगा, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स होंगी और प्यार होगा, इमोशंस होंगे, बॉन्डिंग होगी और कुछ सोल्यूशंस होंगे. प्रॉब्लम्स आपके, सोल्यूशंस मेरे, एज इट इज. सो राइट, फिर से जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं बता दूँ, थैंक यू. आप लोग जब मुझे किट्टू बोलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. हे ऑल, हाउ आर यू? गुप्ता जी हाय, श्रीवास्तव जी हाय. ओके, हरीश सिंह, राइट. सो आज #WithShreya में हमारे पास एक टीचर आने वाले हैं. उनसे हम बातें करेंगे कि अगर कुछ पेरेंट्स मेरे साथ अभी हैं, उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे बातें करें, मुझसे क्वेश्चंस करें. कैसा चल रहा है घर पे बच्चों के साथ ऑनलाइन उनको क्लासेस अटेंड करवाना. क्योंकि अगर आप मेरी बात करो तो डेफिनेटली सक्सेसर और व्हाट एल्स, अबेकस और मैथ्स के कितने सारे चीज़ें. मैथ्स में मैं बहुत पुअर थी, लेकिन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एंड सक्सेसर, प्रीडेसर, ये सब चीज़ें मुझे आ गई हैं. और संज्ञा, 5 तरह की संज्ञाएं होती हैं, वो भी मुझे आ गया है. सो साइंस याद रह गई थी, लेकिन हम भूल ही रहे थे कि मैथ्स भी थी और हिंदी भी थी. आज हमने बच्चों के साथ वो सब रिवाइज कर लिया और अच्छा लगता है. सो दीपिका को मैं इनवाइट करूँगी. हमारे साथ जो टीचर हैं, अभी बहुत जल्द वो लाइव होने वाले हैं. हाय रजत, सुदीप, वरुण, चावला. Hey Deepika, how are you? Hi, how are you? I'm good, how are you? All good, all good. So good to see you. Same here, and you're looking as usual so gorgeous. Thank you so much. Thank you. Right. So, आज weather बहुत अच्छा है, and first of all, let me wish you happy Environment Day. Yeah, same to you. I wish the same to you. Thank you. So, Deepika, आज हमारे पास पहले तो थैंक यू सो मच. आपने मेरे साथ चैटिंग के लिए टाइम निकाला. और उसके अलावा आज हम जो बातें करने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो. सो हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बात करेंगे ताकि हमारे कुछ सॉल्यूशंस लोगों तक पहुंच पाए. सो कैसा चल रहा है आपका ऑनलाइन क्लासेस एज इन टीचर? Online classes, see, it's actually a struggle for the parents as well as for the teachers. It's a new thing, right? So, what the problems I face is, kids are very small. So parents are fighting at the back, or the kids, they are not able to understand what I'm saying.
So there are a lot of things which we feel that it's gonna not be there, but बच्चे जब होते हैं तो बातें भी करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आप पर्सनली उनको इतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो. So एक जो स्पेशल टच आप फील करते हो जब आप उनसे मिलते हो, when you hug them in the morning, I miss that. But otherwise yes, we don't have any other option, so it is working for us now. We are better than before. हाँ, लॉकडाउन के कुछ अपने भी एडवांटेजेस हैं. ऑनलाइन में हम मुझे याद है, अच्छा आपके साथ भी होता है कि स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑफ कर देते हैं और Yes, डिसअपीयर हो जाते हैं? Yes, it happens. Yes, they change their backgrounds. Kids अच्छा. are smarter now, so change their backgrounds, and they keep trying the games जो नीचे दी होती हैं, so they keep trying the buttons. So I have to tell them not to do that. So but ठीक है. Now they are on track. अभी थोड़े दिन पहले मैंने किसी के इंस्टा पे एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक ही काफी मेरे ख्याल से बहुत फेमस हुआ था एक वीडियो. उसमें कौन सा भाई, मंजिष्ठा भाई, ज्येष्ठा भाई, जेठालाल किसी स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट ने जेठालाल बन के, है ना, तो आपको भी आपके स्टूडेंट्स तंग करते हैं? नहीं, दे आर वेरी स्वीट एंड बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से इतना तक नहीं. दे लव मी एंड दे आर वेरी क्यूट. टचवुड अभी तक ऐसा कोई नहीं है. दे आर वेरी क्यूट. ओके, या आई हैव उनका भी अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस साथ चलती हैं. अच्छा, या सो वी ऑल सिट इन टीचर्स के सेपरेट लिए, रूम्स. अच्छा ये तो आपने, ओके, ये तो आपने मुझे बताया कि टीचर कैसे मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स को, और आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क. आप एंजॉय कर रहे हो, वो समझ में आ रहा है, बिकॉज इट इज ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स. मतलब मुझे देख के आप हमेशा से इतना पॉजिटिव लगे हो, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है. पर मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी टीचर्स को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस में. एनीवेज, क्वालिटी क्या क्लासेस की कुछ इफेक्ट हुई है, या फिर इतना जैसे अब कट डाउन हो गया है, 1 आवर का सेशन है या 2 आवर्स का सेशन है, इतना इनफ है बच्चों के लिए? See, it's not about the time. The thing is कि you are not able to understand कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, you are devoting that time to the child, but they all are together. अब वो notebook में क्या लिख रहे हैं, you are not able to check it. ठीक है, I mean afterwards they send the snapshots, but वो quality में definitely फर्क आया है, because जब आप personally attend करते हो एक बच्चे को, वो बिल्कुल आपको पता रहता है कि कौन सा बच्चा कहाँ stand करता है. यहाँ पे we don't have that option, right? We can't check it. We are doing our part and we are trying to do justice with the children also. But कहीं ना कहीं खुद को ये feel होता है कि कहीं ना कहीं कुछ miss हो रहा है. वो personal attention नहीं मिल पा रही है जो एक बच्चे को होनी चाहिए. Somewhere I feel कि classroom teaching is better because discipline. बच्चों को डिसिप्लिन आता है, बच्चों को पता होता है कि they are supposed to do something. अभी अगर वो होमवर्क नहीं करते हैं तो पेरेंट्स you can't scold them because they are on the camera. कोई फनी इंसिडेंट बताओगे, कोई फनी इंसिडेंट बताओगे, कभी कुछ हुआ हो कि किसी ने पेरेंट्स ने पीछे म्यूट नहीं ऑन किया और वो बोल रही है अरे टीचर कितनी सुंदर है, किसी के पापा ने कॉम्प्लीमेंट किया, ऐसा कुछ हुआ? No, actually there are 2 incidents. Lately it was my younger daughter's class. So parents, अभी सभी पेरेंट्स को नहीं टेक्नोलॉजी का इतना अच्छे से पता है, so सभी लोग ने म्यूट किया हुआ था बट उनका अनम्यूट था. So they both were fighting कि मैंने तुम्हें बोला था टाइम पे बच्चे को बिठा दो, तुमने नहीं बिठाया. And बच्चा is like कि मम्मा पापा please stop. And they are busy fighting and they end up fighting with each other badly. कि मैंने तुम्हें बोला था उसको 10 बजे बिठाओ, मैं नहाने चला गया, तुम्हें नहीं पता था कि मैं नहाने जा रहा हूँ, all that stuff. And I kept laughing. I was like, my God, तो इनको बताओ कि you are live. and another case was this, that a father was there and he was wearing his shorts and he was passing by and he was roaming in the room. Oops. So these things happen. राइट. और कभी किसी बच्चे को देखा है अपना न्यूट्रिशन उस टाइम पे लेते हुए, न्यूट्रिशन इन द सेंस कि कुछ सैलेड खा रहा है या स्नैकिंग कर रहा है या कुछ चिप्स खा रहा है, मंचिंग कर रहा है, कभी क्लास के बीच में होता है? ऐसा होता है कि मदर साइड पे बैठ के दे थिंक दैट कि वो विजिबल नहीं है, बट वो बाइट्स बच्चे के मुंह में डालते रहते हैं साथ साथ, एंड वो पूरा स्टफ करके वो चीक में रहता है, तो आई कुड मेक आउट कि राइट. दीपिका,
as being teacher, as being mother, you have beautiful daughter. So आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि अभी जैसे ये जो कंडीशंस है, इसमें हमें सिर्फ हमेशा एक वन साइड दिखता है कि हमें पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी का नहीं पता है, या हमें होमवर्क कराना पड़ा है, या हमें ट्यूटर्स नहीं मिलती हैं, सो सब काम हमें करना पड़ रहा है. बट बीइंग टीचर्स बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा आपके लिए, क्योंकि ऑनलाइन अपना कंटेंट रेडी करना, फिर अपने घर के भी आपके काम होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं, आपकी अपनी हेल्थ भी होती है, तो ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? इनिशियली तो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लग रहा था, बिकॉज यू नो वी यूज्ड टू स्टार्ट एट थैंक यू स्टार्ट एट 8 o'clock in the morning, एंड देन ब्रेकफास्ट टाइम भी बीच में ही होता था, एंड देन उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के बावजूद भी वी वर यू नो इन टच विद आवर कोऑर्डिनेटर्स कि यू नो कल का क्या प्लान करना है, नेक्स्ट वीक का क्या प्लान करना है. देन एड्स नहीं होते थे घर पे, तो आपके पास वॉट एवर इज अवेलेबल यू हैव टू मेक इट, बिकॉज बोर्ड्स नहीं है आपके पास, टीचिंग एड्स नहीं है, हाउ यू गोना टीच. देन जो भी अवेलेबल होता था उससे कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश. देन वी हैड टू रिकॉर्ड वीडियोज. सो वीडियो रिकॉर्ड करना मतलब यू नो एक वीडियो आप बना रहे हो, यू आर सेंडिंग इट टू गेट इट अप्रूव्ड, वो नहीं ठीक है, उसमें छोटा सा कुछ मिस्टेक है, देन यू आर मेकिंग द होल वीडियो अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, लाइक वन सब्जेक्ट ईच वीडियो. सो वो करते करते वो यू थिंक कि 2 hours लगेंगे, बट वो पूरा दिन लग जाता था. तो यू नो बहुत मुश्किल होता था बच्चों के साथ कि बीच बीच में से जाके आके समहाउ लेट नाइट तक भी मैनेज किया है. बट इट वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज बच्चों की भी क्लासेस चल रही हैं, उनका भी करना है, उनका होमवर्क भी देखना है, मेक श्योर करना है, उनका टेस्ट हो रहा है. सो यू नो दे आर सिटिंग एट देयर प्लेसेस एंड दे आर डूइंग इट, बिकॉज बड़ी वाली शी इज इन 8th, बट छोटी वाली शी इज जस्ट गॉन टू क्लास 1. सो वो स्ट्रगल, देन घर का देखना, एंड देन साथ में पूरा दिन, एंड देन इवनिंग में भी चलता रहता है नेक्स्ट वीक का प्लानिंग. सो इट वाज क्वाइट हेक्टिक, क्वाइट. अब तो थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाता है टाइम के साथ. होना पड़ता है. क्या you don't have option. I have become a dignified maid. I always say that. I have become a dignified maid. I have to do everything. तो इसमें कितना बाकी घर वालों का कोई सपोर्ट होता है या फिर नहीं? लेडी इज लेडी है ना, हाउस लेडी. See, actually, my husband is into sales and marketing jobs. So, जब वो सुबह उठते हैं तो उठ के वो उनकी webinar and conferences start हो जाती हैं. Until late night, he is on the laptop. So, I am the only one who have to manage everything. Maid be cooking, cleaning, kids, anything. Along with my job. So, मेरे यहाँ पे I have to do everything, each and everything. अभी भी I told my kids to stay in other room, don't disturb me for some time. अभी जैसे मेरे भी घर बच्चों की आवाजें आ रही है. सो दीपिका, अपने न्यूट्रिशन, अच्छा अपने स्टाफ रूम को मिस कर रही हो, ये बताओ. Yes, I do. Staff छोटे बच्चों के साथ we have to eat in our classrooms only. So we share food. So actually वो ट्रैक रखना होता है कि हर बच्चा टिफिन में जंक नहीं ला रहा है. तो there's a trend of sharing कि they come to us and they say कि मैम please taste. So and they take my food and so you know we share that time with each other. So इससे पता रहता है कौन बच्चा क्या कैरी कर रहा है टिफिन में, एंड सो दैट हम पेरेंट्स को बोल सकें कि यू नो यू आर नॉट सपोज्ड टू सेंड जंक, एंड पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे टीचर की सुनते हैं. सो विद दैट हेल्प्स. सो आई रियली मिस दैट. हाँ, अच्छा. और आपके स्टाफ रूम में कोई अगर अनहेल्दी एक फूड आइटम बताना हो तो क्या है वो? समोसा. टीचर्स के साथ समोसा अभी तक किसी का बर्थडे आता है, किसी का कुछ स्पेशल इवेंट होता है तो समोसा तो आने ही आने हैं. हाँ, मतलब नो मैटर व्हाट. समोसा मीन्स स्टाफ रूम गॉसिप फूड. yes, that is all time favorite. आज की डेट में जितना मर्जी नया फूड आ जाए, पिज्जा, बर्गर्स, बट समोसा आर समथिंग जो आना ही आना है. वो चाहे आप या अटेंडेंस का कुछ सेलिब्रेशन हो या टीचर्स का कुछ सेलिब्रेशन हो, समोसा फॉरएवर. जैसे हमारे जब हम लोग छोटे होते थे तो बर्थडेज पे भी एक प्लेट में, पेपर प्लेट पे एक गुलाब जामुन, एक पेस्ट्री और एक समोसा. अभी भी स्टाफ रूम में it is still the same with a cup of tea. The teachers they pack at home कि you know चलो अपने किसी अटेंडेंट को दे देंगे या we'll give it to someone, but किसी को ये नहीं होता कि हम मना कर दें कि नहीं खाना. मना कर दें. हाँ, समोसा मना नहीं होता है. I know. So दीपिका, आप किसको देते हो घर पे आके अपना समोसा? I had a maid. मेरे घर पे होती थी. अभी she is gone. I'm all alone here. So वो she used to love it. तो अगर स्कूल में होते थे तो स्कूल में अटेंडेंस रहते हैं तो दे गेट वेरी हैप्पी बिकॉज उनको अपने शेयर के अलावा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उनको दे दिया करते थे. और अभी कभी कभी मैं अपनी मेड के लिए ले आती थी कि यू नो घर पे अब मैं मेरी वजह से घर में समोसे नहीं आते हैं. हस्बैंड भी यू नो ही इज अवेयर
कि जंक नहीं खाना है, बट घर में हमारे कुछ भी अब जंक नहीं आता है. Very No good. samosas, no cold drinks, no Great. any kind of junk. तो बच्चे whenever they get chips, so they feel कि आज कुछ treat है, क्या chips मिल रहा है, तो mama is happy. मम्मा का cheat day. I know. They get very happy कि मम्मा आपका cheat day कब आएगा, so that they can get pizza to eat. Ooh, wow, good. ठीक है. दीपिका, as being teacher, आप बाकी टीचर्स को कुछ मैसेज दोगे कि मेरे पास कई बार क्या होता है, कई टीचर्स तो आते हैं, अब कई नहीं आते हैं, और जब वो नहीं आते हैं उनका क्या रीजन रहता है कि मैम नहीं, हमारे लिए प्रायोरिटी जो है वो या तो हमारा वर्क है, हमें टाइम नहीं मिल पाता है, फिर घर जाते हैं, थक जाते हैं, सोना होता है, फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है, क्योंकि इतना ज्यादा जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, बच्चों को हैंडल करना इजी नहीं है, और स्पेशली जब आप सुबह 6 बजे उठ के, 7 बजे उठ के या 5 बजे उठ के आपको अपना टिफिन रेडी करना है, आपका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है, क्योंकि टीचर्स के लिए हमेशा मतलब डे स्टार्ट लाइक दिस होंगे 5:30, मेक योर ब्रेकफास्ट, मेक समथिंग फॉर द पीपल अराउंड यू, बच्चों के लिए या किसी के लिए टिफिन पैक करके उनको दो, उसके बाद आप स्कूल पहुंचोगे 7:30 बजे, 8 बजे आपको कुछ मिलेगा तो चाय के साथ आई थिंक बिस्किट और ब्रेड, तो ऐसे ही कुछ हेल्थ कॉन्शियस हम लोग वो बात करेंगे, बट फिर लंच का मुझे नहीं पता टाइम मिलता है, फिर अब नए रूल्स है कि टीचर्स खड़े होना रहता है, दे कैन नॉट सिट, कैमरास होते हैं आसपास, हाँ, फिर लंच का होता है, फिर लंच में भी ऐसा होता है कि आई कैन नॉट हैव दैट बिकॉज सम अदर टीचर इज हैविंग एन आई ऑन मी, वो बोल रहे हैं कि डाइट फॉलो करती है, मैं नहीं कर पाऊंगी, सो एक ऐसी वाली चीज आ जाती है, फिर उसके बाद जब घर आते हैं वापस 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, आके थक जाते हैं, जो बना होता है वही खाएंगे, नॉन कुकिंग चाहिए होता है, फिर उसके बाद 5, 6, 7 बजे जब रिलैक्स होता है, फिर लगता है कि अब कुछ भी बना हुआ है खा लो, क्या ऐसा होता है सीरियसली? हाँ, ऐसा होता है, मेरे साथ काफी हुआ है, शुरू में मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था डाइट फॉलो करने के लिए, बट अभी इट हैज बिकम अ रूटीन, इट टेक्स टाइम. अभी आई एम टेकिंग 2 मील्स अ डे, तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्रेक टाइम होता है स्कूल में वो होता है 11, 11:15 के बीच में, so that suits me. Right, and उसके बाद then 5 o'clock होता है मेरा, तो then again it suits me, but initially yes it happens because आप सुबह जल्दी उठते हो, आपके बच्चों के लिए अलग टिफिन बनता है, and kids are very fussy nowadays, so एक जैसा खाना सभी लोग नहीं खाते हैं, so you have to make different food for every single person. तो बच्चों के लिए अलग टिफिन बन रहा है, हस्बैंड का अलग टिफिन आप बनाकर जा रहे हो, then you end up स्टफिंग समथिंग कि कुछ जो पड़ा है वही पैक कर लेती हूँ कि एटलीस्ट भूखे रहने से अच्छा, और या फिर आप कुछ लेकर नहीं जाते हो, एंड देन व्हेन यू फील हंग्री देन यू टेंड टू ईट जो भी वहाँ स्कूल में मिल जाता है. इनिशियली ऐसा होता था, एंड देन यू गेट सो टायर्ड बिकॉज शाम को आप आ रहे हो घर पे, घर का भी सारा देख रहे हो, मॉर्निंग में जब सुबह उठ के आप जा रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है अलग से कुछ अपने लिए बनाना, स्पेशली. एंड फीमेल्स का थोड़ा सा मुझे लगता है रहता भी है कि फैमिली के लिए अगर वो कुक कर लेते हैं उनको लगता है चल मैं अपना तो देख लूंगी, कुछ भी खा लूंगी. हाँ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेडीज की आदत है कॉम्प्रोमाइज करना. हाँ, yes, हम लोग हमेशा सेकेंडरी लेते हैं. हाँ, so I take this period as positively because I know because ये जो COVID-19 है इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस है, but it is a blessing in disguise. What I feel is कि अब मैं घर पे हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि I am getting time to spend with my daughters, to spend with my husband. I am doing everything at home and managing work also, and moreover डाइट बहुत अच्छे से फॉलो हो पा रहा है, बिकॉज हमेशा यही होता था कि वेट ऊपर नीचे बिकॉज कभी गड़बड़ हो जाती थी, कभी कुछ खाया ही नहीं तो भी हो जाता था कि पूरा दिन भूखे रह के भी नहीं होता था. एंड देन उसके बाद अभी ये होता है कि अभी पता है कि दिन में ये टाइम अपने लिए निकालना है, तो यू आर एबल टू मेक दैट स्टफ फॉर यू. सो वो कंपैरेटिवली बहुत चीजें अच्छी भी हुई हैं, बिकॉज अगर हम पॉजिटिव साइड देखें इस चीज की तो पॉजिटिव साइड यही बोलेंगे कि एवरीवन इज गेटिंग टाइम फॉर देयर फैमिलीज, दे आर स्पेंडिंग टाइम, दे नोइंग ईच अदर बेटर. पहले वो पता भी नहीं होता था कि सुबह देखा है उसके बाद रात को देखा है, आप टायर्ड हो, आप सो गए हो. अभी आपको बच्चों का भी पता है, रूटीन अपना भी पता है, आपको पता है कि पूरा घर कैसे चल रहा है, जो पहले मेड्स के सर पे चलता होता था. एक्चुअली अच्छा, तो दीपिका अभी आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में पहले जो एक कल्चर था गुलाब जामुन का या समोसा का, थोड़ा बहुत हाँ डेफिनेटली माइंडसेट भी चेंज हुआ है, टीचर्स भी अपना थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ लोग डाइट कॉन्शियस हुए हैं, अब टीचर्स अपने हेल्थ की प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि टीचर्स का जो मेन डिजीजेस आते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स की वजह से, नीज पेन, बैक पेन, माइग्रेन, हेडेक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, और टीचर्स वेट हो जाना, ये सब चीजें तो कॉमन है टीचर्स के लिए. तो क्या आपको लगा कि टीचर्स अब कॉन्शियस हाँ, बहुत फर्क पड़ा है, पहले से बहुत फर्क है, बिकॉज आई हैव सीन मेरे खुद के स्कूल में
पहले कैंटीन में यू नो जो भी अवेलेबल होता था मेन्यू में, टीचर्स यूज्ड टू हैव इट. बट अभी क्या हुआ है कि मैं हूँ जैसे आई एम फॉलोइंग अ डाइट, मुझे देख के कोई और कर रहा है, उससे करते करते लाइक वी आर 5-6 people. So we have stopped buying stuff from the canteen. So the canteen person, she is you know curious कि क्यों ऐसा हो रहा है कि you know sales down जा रही है. So she has started bringing the healthy food salads, Wow, soups. demand. हाँ. Yes, Supply, yeah, she has demand. started and कि sales से क्या हुआ कि अभी everybody is getting excited about it कि you know जो हम खुद नहीं बना तो पा रहे हैं. आपकी She is making kitchen- tofu salad Wow, and अच्छा. everything. So Yeah, occasionally so all tofu the रख healthy रहे हैं. stuff. Yeah, Wow, so that is great. also then if you are not able to make it, so you will get it in the canteen. So that is a big relief. कि आप सुबह उनको कॉल करके पूछ लेते हो कि व्हाट इज देयर इन द मेन्यू, एंड इफ यू फील कि इट इज अकॉर्डिंग टू योर डाइट, सो आप टेंशन फ्री होके जा सकते हो. एंड शी आल्सो नोज इट, यू नो नाउडेज मतलब मोर ऑफ द टीचर्स दे आर आस्किंग फॉर द डाइट फ्रेंडली फूड इंस्टेड ऑफ Wow, हैविंग जैसे जंक कि और something डाइट like that. मखानास मिलते हैं, है ना? हाँ, we carry it along. हम्म. मतलब meals, if we talk about meals, so then she'll be you know serving soups, she'll be serving dalia salad, and then moong dal salad, then chana Moong. salad. Yeah, Wow, yeah. that's great, innovative. Yeah, proper full meal for a person. हाँ. So that is why it becomes easy for us. हाँ. So वही होता है डिमांड वर्सेस सप्लाई. So in case Yes. अगर हम अपनी डिमांड हेल्दी करेंगे तो सप्लाई हेल्दी हो जाएगी, तो सप्लाई हेल्दी हो जाएगी तो जनरेशंस में एक मैसेज पास ऑन होगा. So Deepika, it was lovely talking to you. Thank you so much for taking out the time. I know your daughters are waiting. I can see the reflection behind you. So pass my love to them. And Sure. lots of blessings to you, lots of healing, lots of Thank love. you so much. Thank you so much. Bye. Pleasure is all mine. Thank you. Thank Bye. you so much. Take care. Bye bye. All right. So that was Deepika with me. आप लोगों को कैसा लगा सेशन? और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे डाइट क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो ओके राइट. जबदीप का क्वेश्चन है, उनका वर्कआउट 10,000 स्टेप होता है. वेरी गुड, अच्छी बात है. अगर आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट आपका जो मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, ये डाइट में इनफ रहना चाहिए. इलेक्ट्रोलाइट की भी समर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीट नहीं होना चाहिए. सो अपना पानी, नींबू पानी, शिकंजवी, गोंद कतीरा वाला जरूर लें. समर्स हैं और सत्तू जरूर लें. राइट. हाय विशु, कैन आई हैव अ फोन? ओके. महक हाय. विकास हाय. विकास ओके. रुपिंदर थैंक यू सो मच. हाय. ओके. ऋतिका क्वेश्चन है, प्लीज मैं आपके हर वीडियो पे बिल्कुल फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट का क्योर डेफिनेटली. देखिए मैं ना आपको यहाँ पे आपके सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर देती हूँ कि डाइट कोई भी चीज को खराब कर सकता है और डाइट कोई भी चीज को ठीक भी कर सकता है. एंड योर स्टमक इज अ सेकंड ब्रेन. वो आपको इंडिकेट कर देता है कि यस थिंग्स आर नॉट इन राइट प्लेस. सो आपको अपना डाइट जो है ऑल्टर कर देना चाहिए. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि क्या हम डाइट से ठीक हो सकते हैं. आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं. पर ऋतिका, हर्ष कपूर, मैं प्लीज चाहूंगी कि आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान मुझसे ले सकते हो. राइट. ऋतिका, मैं आपको इस टॉपिक पे आप ऋतिका अगर मुझसे बात करना चाहें तो आप 7307303835 पे कॉल करें. वहां पर अल्पना होंगी. अल्पना आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे हम लोग डाइट में क्या कर सकते हैं और उसके बाद करेंगे. रुपिंदर, आप टीचर हो? ओके. रुपिंदर, क्योंकि मुझे मालूम है जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं बहुत अच्छा है. हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग बच्चों को पढ़ाए नहीं. पढ़ाना तो पड़ेगा और टीचर्स के सिर में दर्द होगा. सिर्फ टीचर्स के नहीं, बच्चों के भी. रीजन क्योंकि जब हम लोग मैं अपने डॉटर की भी बात बताती हूँ. सिर्फ स्क्रीन का ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 घंटा या 2 घंटे की क्लास कर रहे हैं, उसके बाद जो होमवर्क्स आते हैं वो भी स्क्रीन पे होते हैं. और बच्चों के लिए इतना ज्यादा फोन्स को देखना, लैपटॉप को देखना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी उनके विजन के लिए, उनके ब्रेन के लिए. और उसके अलावा ब्लू वेवलेंथ बच्चों को सीधा स्ट्राइक करती है. इसीलिए आजकल बच्चों का वेट ज्यादा हो रहा है, उनके भी हेडेक, टीचर्स के भी ज्यादा हेडेक होता है. सो टीचर्स क्या करें अपने हेडेक के लिए? कैमोमाइल टी 3 और 4 टाइम्स इन अ डे जरूर लें. मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स अगर आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है. और बेसिकली सिर दर्द आपका लाइफ से हुआ है
तो वाटर स्प्लैश जरूर करें, रोज वाटर अपने आंखों में स्प्लैश कर सकते हैं, ताजे गुलाब के पत्ते अपने पानी में डाल के रखिए और उसे अपने स्प्लैश कर लीजिए। और बीच बीच में अपने आंखों को बंद करते रहिए। ग्रीन टी ना पिए, टी ना पिए, कॉफी ना पिए, क्योंकि उससे आप डिहाइड्रेट होंगे और समझ है टी कॉफी से और सिर दर्द होगा। तो इसीलिए कैमोमाइल टी, जो टी नहीं होती है, टेनिन नहीं होता है, कैफीन नहीं होता है, पर वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, वो जरूर ले। अश्वगंधा आप ले सकते हैं, अश्वगंधा के अगर आपके पास लीव्स हैं तो उसको पानी में बॉईल करके ले लें। ये मेरा नहीं, देखो अभी भी मैं क्लिनिक से आई हूँ और क्लिनिक से आके मैं भी टी ले रही हूँ। जो ये मेरी टी है, ये कभी सोया मिल्क से बनती है, कभी आमंड मिल्क से बनती है। कई लोग इसकी रेसिपी पूछ रहे थे, ये मेरा संतोष है, वो मेरे लिए बना के लाता है। हम लेडीज के लिए, जो वर्किंग लेडीज हैं, या फिर वर्किंग तो सभी होती है, घर पे भी बहुत काम करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे जरूर चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अपने अपने प्रोफेशंस मुझे बताएं, और नेक्स्ट थर्सडे आप कौन सा प्रोफेशन पे चाहते हैं कि मैं बात करूं, वो भी प्लीज आप मुझे जरूर बताएं। रुपिंदर, आप क्या करते हो? आपने बताया टीचर हो। रुपिंदर प्लीज कैमोमाइल टी लेकर देखो और उसके बाद बताना कितना सिर दर्द में फर्क पड़ा। और अपनी नींद पूरी लें और बहुत ज्यादा टाइम अपना स्क्रीन को ना देखें। आईफोन्स में तो ये फीचर होता ही है, बट अगर आप कोई और फोन यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड्स, तो उसमें फिल्टर, ब्लू लाइट फिल्टर्स ऑप्शन होते हैं, वो जरूर करें। राहुल, अगर अर्ली बाल्डनेस है तो उसका कोई रीजन होगा, हो सकता है कि वो आपका किसी मतलब बच्चों के लिए जैसे सिबोरस डर्मेटाइटिस होता है, वैसे ही बड़ों के लिए कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है। सो आपका जो नल का पानी आता है, जो वाटर आता है, आपके टैप वाटर, वो हार्ड हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती है। Okay, so thank you me, thank you so much Srijita, thank you। चित्रा ने पूछा है कि इजी डाइट टिप्स फॉर पीसीओडी। जैसे मैं ये जो चाय पी रही हूँ, दैट हैज नो डेयरी, मतलब इसमें मिल्क नहीं है। मिल्क में आजकल हार्मोन ज्यादा रहते हैं। आप एडल्ट्रेशन को कब तक रोक सकते हो, ये आपको नहीं पता कि उनको कोई बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस तो नहीं लगाए हैं। सो दिस इज माय आमंड मिल्क सोया मिल्क टी। सो पीसीओडी में भी ऐसा ही है कि जितना ज्यादा हार्मोन से दूर रहोगे, एंटीबायोटिक से दूर रहोगे, उतना ज्यादा बेटर है। एंटीबायोटिक इन द सेंस कि हम लोग कई बार जैसे चिकन या एग्स खाते हैं, उनका जो फीड होता है वो उस टाइप से एडल्ट्रेटेड रहता है। और अपना पीसीओडी बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। जो चीजें डायबिटीज से मना होती है, आपको पीसीओडी में भी मना है। और पीसीओडी में अपना वेट को मेंटेन करें, स्ट्रेस ना लें। और बहुत लोग गलतियां करते हैं कि वो लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो ट्रेनर्स कोई पर्सनल हायर कर लेते हैं। सो पीसीओडी बेसिकली ऑलरेडी आपके जो मेल हार्मोन्स हैं वो पीक पर हैं, या आपके अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं। सो जब आप ओवर वर्कआउट करते हो तो उससे कॉर्टिसोल और रिलीज होता है, उससे आपके हार्मोन और इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो प्रॉब्लली आपको अपने पीसीओडी के टाइम पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिससे आपको स्ट्रेस ना हो, फ्री रेडिकल्स ना बने, और थोड़ा सा योगा या फिर वॉक 15-20 मिनट्स की, ये सफिशिएंट रहता है। सो मैंने आपको इजी टिप दे दिया, नाइस एंड इजी टिप। रुपिंदर, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। पूजा चोपड़ा, स्लिप डिस्क। अपने बोन्स का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। और बोन्स के लिए बहुत लोग सिर्फ कैल्शियम पे फोकस करते हैं, पर बोन्स के लिए फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिका, ये सब चीजें, कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आपको लेनी है। और बोन मैरो में भी ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से होना चाहिए, तो उसके लिए अपना वेट आपको जरूर कम करना चाहिए। स्लिप डिस्क का सबसे बड़ा आपके पास जो एक आराम है, वो है आपका एक्स्ट्रा भार को अपने बोन्स में से कम कर देना। अरविंद अनबू पूछ रहे हैं, श्रेया, फ्रूट्स फॉर वेट लॉस प्लीज। ओके, कोई भी फ्रूट आप, अगर आपका वर्कआउट इतना है कि आप कोई भी फ्रूट खा के उसको एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो, तो कोई भी फ्रूट खाइए। पर कोई भी पर्टिकुलर एक फ्रूट खाने से वेट लॉस नहीं आता। पर हाँ, एप्पल जो है नेगेटिव कैलोरी में काउंट होता है। सो एप्पल अच्छा है और उसमें कम कैलोरीज हैं। मॉइस्चर वाले फ्रूट जो आजकल मेलन्स आते हैं, उनमें भी ज्यादा मॉइस्चर रहता है। पर कोई भी फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, जिसका जो अपना फ्रूट का एक शुगर होता है। सो जिनको फैटी लीवर है या जो वेट लॉस करना चाहते हैं,
फ्रूट्स को कम करके डाइट में सैलेड का इंटेक ज्यादा करें, ज्यादा अच्छे से वेट लॉस आएगा। पर कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए? सो ग्रेप्स, चीकू, बनाना, डेट्स, मैंगोज, ये वाले फ्रूट्स को कम खाएं, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम लोग भी अपने डाइट में जैसे मैंगो या आइसक्रीम ऐसी चीजें देते हैं, पर वो देख के कि कब देना है, बिकॉज हर एक चीज का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। सो प्लीज आप लोग मुझे साथ साथ में बताते रहें कि आपका क्या प्रोफेशन है और आप लोग नेक्स्ट थर्सडे क्या चाहते हैं। अभी का आपको मेरा सेशन कैसा लगा? आपको मजा आया टीचर्स के बारे में सुन के? और आपकी फेवरेट टीचर कौन है? और आज एनवायरमेंट डे है, तो देखा मैंने कितने सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप किसी पे भी रिप्लाई कर सकते हैं। आप मुझसे जरूर पूछें कि आपको किससे किसके बारे में डाइट प्लान सुनना है, कौन से प्रोफेशन को आप चाहते हैं मैं इनवाइट करूं अपने नेक्स्ट थर्सडे वीडियो में। #with_Shreya। और हाय ज्योति, आप टीचर हैं ज्योति, आई एम इम्प्रेस्ड, गुड ज्योति। सुनीता, आप भी टीचर हैं, ग्रेट। डाइट फॉर डायबिटीज, वैसे तो डायबिटीज के लिए मैंने सारे डाइट प्लान यूट्यूब पे डाले हैं, पर डायबिटीज के लिए हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर, गुड क्वालिटी फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से कम कैलोरीज होनी चाहिए, ये एक आइडियल डाइट प्लान बनता है। बट इन केस अगर हाई प्रोटीन उनको नहीं देना है जिनको डायबिटीज, नेफ्रोपैथी या उनका यूरिक एसिड या फिर किडनीज अफेक्टेड हो, तो इसीलिए डायबिटीज का भी एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होना चाहिए। हर एक के लिए एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, बट स्टिल नॉर्मल डायबिटीज के लिए क्या करें? फ्रूट्स का इंटेक कम, सैलेड का इंटेक ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, मतलब एग ज्यादा कर सकते हैं, जौ बहुत अच्छा रहता है। छाया ग्रोवर भी टीचर है। छाया, सुनीता, ज्योति, आप लोगों का कैसे चल रहा है ऑनलाइन? आई एम श्योर बहुत हेक्टिक हो गया होगा आप लोगों के लिए। डाइट फॉर विटामिन डी एंड B12 डेफिशिएंसी, नट्स बहुत अच्छे होते हैं विटामिन डी में, वैसे तो बिल्कुल नेचुरल सोर्स है आपका सनलाइट, और आपका स्किन में प्रीकर्सर रहते हैं, तो सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B12 के लिए स्पिरुलिना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जो लोग स्पिरुलिना लाइक नहीं करते थे वो मेरे क्लिनिक से स्पिरुलिना लेके जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल टेस्ट उसका स्पिरुलिना का है ही नहीं है, एक्सट्रैक्ट है उस स्पिरुलिना का। होम रेमेडीज फॉर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, ओके, होम रेमेडीज, घर पे शैम्पू बनाएं, शिकाकाई, आंवला, उससे नेचुरली ब्लैक रहते हैं, और पैराबेन वाले शैम्पूज ना यूज करें। अमाइनो जरूर लें, और प्रोटीन डाइट में अच्छा रखें, बायोटीन, कैरेटीन ये जरूर होना चाहिए। एवोकाडो बहुत अच्छा होता है, स्वप्ना का क्वेश्चन है, एवोकाडो बहुत अच्छा है, उसमें गुड फैट्स है, लेकिन पता है क्या होता है, देखिए इसमें भी ना स्वप्ना हर एक के लिए अलग है। अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरी एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, मुझे काउंसलिंग में चले जाना है, मुझे बैठे रहना है, मेरा पूरा पूरा दिन एक चेयर पे निकल जाता है। सो अगर फैट्स की बात करूँ, मुझे एवोकाडो से ज्यादा मेरे को आमंड मिल्क से फैट मिल जाता है, मतलब आमंड का मिल्क मैं घर पे बनाती हूँ। मतलब अब ये मत करना कि तुम दूध में बादाम को छोंक के बोलो कि बादाम का दूध, मतलब एक्चुअली नट मिल्क, बादाम से दूध बनाते हैं, दूध नहीं होता उसमें, डेयरी फ्री होता है। सो उसके अलावा अलसी, सीड्स, मैं अपने जो फैट का सोर्स है वो वहां से लेना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। एवोकाडो सीजनल नहीं है, अभी बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे यहाँ पे उतना नहीं मिलता है, सो इसीलिए आई प्रेफर लोकल सीजनल थिंग्स। मूंग दाल चीला फॉर डिनर फॉर पीसीओडी, यस व्हाई नॉट, रेशमा बहुत अच्छा है। और दीपिका सोनी, इलायची एंड सेड वाटर इज गुड फॉर वेट लॉस। इलायची आई थिंक आपने पूछा होगा, इलायची वाटर हाँ बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए, पर इलायची बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक इलायची तक, 2 इलायची तक ठीक है, उसके अलावा फिर वो आपको नुकसान करेगी। हाँ, कृति, कृति डेफिनेटली 80% डाइट का ही रोल होता है, इसमें कोई जिमिंग या कहीं भी कोई रोल नहीं आता है। मैं अपना वेट लॉस हमेशा ही डाइट से ही करती हूँ। आपके अंदर जो बॉडी में खाना जा रहा है वही तो आपका शरीर बनाएगा, और जहाँ एक्टिविटी की बात है, बैठना, खड़े होना, वो भी एक एक्टिविटी में काउंट होता है, और आपकी बॉडी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर भी करती है, मतलब आप जब कुछ काम नहीं भी कर रहे हो तो तब भी आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा होता है। सो बिल्कुल आप कोई एक्टिविटी नहीं करें तब भी आपका वेट लॉस होगा और हेल्दी होगा और बाउंस नहीं आएगा। सो आपको बस कैसे खाना है, सही तरीके से खाना है, सनलाइट के बाद नहीं खाना है, जब आपकी एक्टिविटी दिन की कम हो रही है तो खाने को बंद कर लीजिए, कम कर लीजिए। जिस दिन दिन की एक्टिविटी ज्यादा है उस दिन आप अपना थोड़ा सा खाने को ज्यादा कर सकते हैं। पर हाँ, जब मेरा सिजेरियन हुआ था
4 महीने में मैंने 21 किलो कम किया था, मैं आपको हमेशा बताती हूँ. सो सिजेरियन के बाद तो वैसे भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो मैंने बिल्कुल लाइव बताया. दीपिका अनुज शर्मा, राइट, वो प्रिंसिपल है, राइट. आई एम प्रिंसिपल इन प्राइमरी स्कूल एंड आई एम थायराइड ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट, कैन आई टेक लेमन डेली? जी बिल्कुल. लेमन जो है वो ये मिथ है कि लेमन आपके बोन्स को खराब करता है. ऐसा नहीं है. विटामिन सी और बोन्स, मतलब बोन्स को स्ट्रेंथन कर सकता है, खराब नहीं कर सकता. सो ये गलत है मिथ. आप बिल्कुल अपना विटामिन सी के लिए लेमन लीजिए. ऑस्टियोपोरोसिस में आप लेमन ले सकते हैं, उसमें कोई ये मिथ है, बहुत 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 बड़ा मिथ है. विटामिन सी बल्कि अच्छा रहता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी. पर हाँ, मिल्क का इंटेक कम कर देना ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि मिल्क में फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और एक्चुअल आपके बोन्स में से कैल्शियम को लीच आउट करेगा. सो मिल्क के अलावा आप कोई और सोर्स देख सकते हो कैल्शियम का, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें बहुत अच्छा होता है, जीरे में बहुत अच्छा होता है, बादाम में बहुत अच्छा है कैल्शियम, सोया मिल्क में बहुत अच्छा है, ऐसी चीजें, जौ में बहुत अच्छा है. ये सब चीजें आप अपने डाइट में ले सकते हो. ज्योति, अगर आपको लगता है कि आप मेडिसिन नहीं शुरू करना चाहते तो मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. हम लोगों का काम यही होता है डाइट से डायबिटीज को रिवर्स करना, पीसीओडी को रिवर्स करना. तो आप में से कोई भी लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि दवाई से पहले डाइट से ठीक होना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट गिव इट अ ट्राई. ओके, सो हाउ टू क्योर विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम? विटामिन डी वेजिटेरियंस को ऐसा जरूरी नहीं कि होता है. आप धूप वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियन सबको मिलती है, फ्री में मिलती है. कैल्शियम फॉर वेजिटेरियंस, अरे आपके पालक में खूब कैल्शियम होता है, धनिये में खूब कैल्शियम है, बादाम में खूब कैल्शियम है. और कैल्शियम का बहुत बड़ा पोस्ट मैंने अपने फेसबुक पे डाला हुआ है, मेरे वेबसाइट पे भी है. मैंने उसमें जीरे में कितना कैल्शियम है, दूध से ज्यादा कैल्शियम है जीरे में. लेकिन हाँ, अमाउंट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उतना हम ले नहीं पाते. पर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दूध से ज्यादा कैल्शियम, मैंने आपको ये कंपैरिजन करके भी बताया हुआ है. सो आई थिंक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है. ज्योति, डीएसए में एनरोल होना चाहते हैं. ज्योति, आप फटाफट से अपना नंबर मुझे भेज दीजिए 9988811100, क्योंकि अभी हमारा जून बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट हो गया है. और डेफिनेटली आई कैन गिव यू गुड ऑफर्स ऑल्सो अभी, क्योंकि जून का बैच स्टार्ट है. सो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं उसमें तो आ जाइए. राइट, सो आज का सेशन हम लोग फिनिश करते हैं. मुझे पता है आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे. मैं वीडियो के एंड के बाद जरूर आप लोगों को आंसर करूंगी. और उसके अलावा अगले थर्सडे फिर से मिलेंगे. #विच आप नेक्स्ट प्रोफेशन में क्या चाहते हैं, मैं किसको इनवाइट करूं, प्लीज आप लोग जरूर बताएं मुझे. और जितने भी लोग यहाँ पे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको गुड लक एंड कीप इट अप. Wish you more strength, wish you more willpower, wish you more healing, and wish you love. Happy Environment Day and bye for today. See you next Thursday. Bye. Take care.